हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे एंड हेल्दी होंगे इस कोरोना पेंडेमिक में। आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 26 यानी कि 26 नंबर की वर्कशीट आज आपकी आई है, जो कि मैथ्स में आपको मैं आज करवाने वाला हूं। मैथ्स में आपकी जो वर्कशीट आई इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और वो सॉल्व कैसे हुआ, किस कंसेप्ट के बेसिस पर उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, वो कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना इस कंसेप्ट को सीखने के लिए और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट कि ये जो कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके जो वर्कशीट है उसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल की बात करी गई है। एक तो है भाई इक्विलेटरल, दोबारा देखें, एक है इक्विलेटरल, ठीक है, यानी कि इसका नाम रख देते हैं हम ABC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। आप लोग अपनी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड, वेदर इट इज AB, इट्स AC और इट्स BC, तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल होंगी आपस में, बस समझ जाओ वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल क्या होता है कि इसके अंदर जो एंगल बनते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने 2 बातें सीखी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, या हिंदी में बोले तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा ही दूसरी बात अगर देखें यहां पे, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सभी कोण, हिंदी में लिखे हैं अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए, सभी कोण बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने 2 बातें सीखी। पहली कि भाई इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, दूसरी इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइए अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल, जो कि आपकी वर्कशीट का सेकंड ट्रायंगल है, उसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 साइड इक्वल होती हैं, यानी कि इसका नाम करण रख देते हैं PQR। ठीक है, ये PQR ट्रायंगल दे रखा है, इसमें खाली 2 साइड इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके अंदर का आपको एक रूल बताता हूं, क्या रूल है, इसमें थोड़ा सा हटके रूल है। यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड इक्वल हो आपस में और तीसरी साइड इक्वल ना हो, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके अंदर क्या रूल होता है कि भाई ये जो 2 ट्रायंगल के जो साइड इक्वल है ना, इनके अपोजिट वाले एंगल, इनके अपोजिट वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि देखो, ये PQ लाइन, ये PR लाइन इक्वल है, तो PQ के अपोजिट एंगल ये वाला, PR के अपोजिट ये वाला एंगल बनेगा। तो इसीलिए
जो साइड होते हैं ट्रायंगल के, अगर वो इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। पहला रूल है ये कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। इसमें जो पहला रूल है the angle opposite to equal sides are also equal। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो इक्वल साइड हैं उसके अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हिंदी में अगर इसको बोले तो क्या होगा भाई, देखो, बराबर भुजाओं के सम्मुख बने हुए कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बात क्या सीखी कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसके अंदर इक्वल साइड है, उसके अपोजिट वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। दूसरी बात, जस्ट इसका ही अपोजिट है, वो क्या है, देखो, दी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, the sides opposite to equal angles are also equal। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। जो अपोजिट एंगल मतलब कि जो एंगल इक्वल है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल एंगल दे रखे हैं, तो उनका अपोजिट साइड जो होगा, उन दोनों इक्वल एंगल का अपोजिट जो साइड होगा वो दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे। यही कहता है सेकंड रूल। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या लिखेंगे इसमें, तो वो देखो, बराबर कोणों के सम्मुख बने हुए भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो बातें सीखी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और किसमें सीखी हमने, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में। हमने दोनों ट्रायंगल डिस्कस कर लिए, दोनों में दो दो बातें सीखी। इक्विलेटरल में हमने ये सीखा कि उसके सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं। समबाहु हो गया इसका मतलब, तो ठीक है, समबाहु या इक्विलेटरल। अब ऐसे ही हमने आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या सीखा, तीन बातें सीखी बेसिकली हमने। दो बातें मैंने लिखी है यहाँ पे, एक बात वो है कि भाई इस ट्रायंगल में दो साइड बस इक्वल होती हैं, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलेस या समद्विबाहु कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ऐसे ट्रायंगल के अंदर जिनमें दो साइड इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं। और तीसरी बात, ऐसे ट्रायंगल जिनके दो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट वाले साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये तीन बातें हमने मेन सीखी हैं आइसोसेलेस के अंदर। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए सेम ही क्वेश्चन है और इंग्लिश वाले के लिए भी सेम ही क्वेश्चन है, बस चेंज इतना है, फर्क इतना है कि भाई ये बस आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा और ये भी आपको हिंदी में लिखा मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको हिंदी में आप बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, तो ट्रायंगल है, इसके अंदर EFG। ठीक है, अब इसके अंदर भाई क्वेश्चन में बोल रखा है कि EF जो है EG के बराबर है। अब यहां पर तो मैंने देखो एक सिंगल डंडी मैंने लगाई थी, तो इसका मतलब भी क्या, इक्वल ही है। अब यहां पर देखो दो डंडी लगा रखे इन्होंने, देखो 1 2,
क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है वही है इक्वल, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में अगर ये बात आपको लिखी ना मिले कि EF और EG इक्वल है, तो समझ जाओ इस चिन्ह से, इस निशान से समझ जाओ कि भाई ये इक्वल होने की बात कर रहा है, ठीक है। तो EF और EG तो आपस में इक्वल है, यहां पे लिख लेते पहले सॉल्यूशन क्या है इसका। तो EF और EG आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो EF ये लाइन है, EG ये लाइन है। अब हमने अभी क्या सीखा है कि ऐसे ट्राइंगल जिनमें दो साइड इक्वल होती हैं तो क्या कहते हैं? आइसोसेलेस कहते हैं। और यहां पर भी केवल दो साइड ही इक्वल हो रही हैं, तीसरी इक्वल कहां है? केवल दो साइड इक्वल है ना, तो दो साइड इक्वल है सर, इसका मतलब क्या है? ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस के अंदर रूल कौन सा लगेगा फिर? सर ये जो हमने अभी दो रूल सीखे हैं यहाँ पे कि इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, इक्वल साइड कौन सी है सर? EG। EG के अपोजिट कौन सा एंगल है सर? एंगल F। ऐसे EF लाइन, EF के अपोजिट कौन सा एंगल है सर? ये Y। देखो जस्ट अपोजिट है ना, बिल्कुल सामने सामने है। ऐसे EG के सामने ये था, EF के सामने ये है, तो बस Y, ठीक है। Y बोल लो या फिलहाल इसको एंगल G लिखते हैं, क्योंकि तो एंगल G नाम है ना मेन। तो यहाँ देखो एंगल G बन रहा है, एंगल F बन रहा है। तो बस एंगल F कितने डिग्री का है सर? 55 डिग्री का है। और एंगल G का दूसरा नाम क्या है? एंगल Y। बस एंगल Y इक्वल टू 55 डिग्री, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो यही हमको फाइंड करना था, Y की वैल्यू फाइंड करो। और बेसिकली रीजन लिखना मत भूलना कि ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किस बेसिस पे करा है। तो यहां पर आप वही रीजन लिखेंगे जो यहां पे हमने सीखा है। ये वाला रीजन यहां लिख दिया जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड AC इफ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 40 एंड BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल आपको ABC दे रखा है, ठीक है। ABC के अंदर एंगल A, ये देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और एंगल B, ये एंगल दोनों ही कितने हैं? 40 के हैं, यानी कि दोनों ही आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और हमको दे रखा है इसके अंदर कि BC जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये। तो बस जो गिवन है, ये गिवन है आपको एंगल A और एंगल B, तो उसको यहां लिख लो कि एंगल A इक्वल टू में एंगल B इक्वल है, दे रखा है, ठीक है, कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। पहली बात ये। अब फिर से याद करो इसमें रूल कौन सा लगेगा, कौन सा ट्राइंगल है, पहली बात तो ये। तो ट्राइंगल आप तुरंत पहचान जाओगे, क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर बोलता ये कि तीनों एंगल इक्वल हैं तब तो इक्विलेटरल मानते हैं हम इसको, लेकिन इसने केवल दो एंगल की बात करी है, केवल दो एंगल इक्वल दिए हैं इसने। तो क्या मानेंगे इसको? इसको आइसोसेलेस मानेंगे, और हिंदी में बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे। तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके अंदर भी रूल कौन सा लगेगा सर? आइसोसेलेस में हमने जो रूल सीखे हैं वही रूल लगेंगे इसमें। तो क्या रूल था हमारा सेकंड वाला? देखो, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये रूल सीखा हमने, तो बस यहां पे लिख दो। यहां पे एंगल ए के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है सर? BC है, इसके अपोजिट दो। एंगल B के जस्ट अपोजिट सर AC है। बस BC की वैल्यू कितनी है दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सर? 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू में AC, या फिर AC इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। और यहां पे रीजन कौन सा लिखेंगे? तो रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है। तो रीजन लिखेंगे आप ये वाला, जो रीजन आपने लगाया है वही वाला रीजन लिखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपकी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल का और इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको और कौन सी वर्कशीट चाहिए।
आपको उस वर्कशीट के भी आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ये आप लोगों के लिए फायदे की बात है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, आपको ही अपनी सारी वर्कशीट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस कोरोना के लॉकडाउन जो चल रहा है जिसमें स्कूल्स बंद है, आपको यहीं से ऑनलाइन स्टडी करने को मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जोड़ दबा देना ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वर्कशीट की वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।